और अब जब सरकार बन चुकी है और राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बन चुके हैं, तब अब बड़ा सवाल है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, जो कुर्सी अब खाली होने वाली है या हो चुकी है। अब इसके लिए सबसे बड़ा नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो नाम है अमित शाह का, जिनकी बदौलत उत्तर प्रदेश में एक शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। और उनके साथ ही एक जो बड़ा नाम अब तक चल रहा था जेपी नड्डा का था, जो कि वो भी नरेंद्र मोदी के खास बताए जाते थे। बीजेपी के लो प्रोफाइल नेता रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली का हल्का है सियासत का, उसमें उनकी पहचान अच्छी खासी है। बीजेपी के दफ्तर को वो पूरे समय तक संभालते रहे हैं। और इसी दौर में आज बातचीत की है जो मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने आरएसएस के नेताओं से सलाह मशविरा किया है। हमारे साथ बीजेपी को बहुत अच्छे से समझने वाले हमारे साथी अखिलेश जी हैं। अखिलेश, आपसे समझना चाहते हैं कि क्या अमित शाह को इनाम मिलने वाला है, या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पार्टी पर भी उनकी कमान रहे, इसलिए अमित शाह को बना दिया जाए? अभिषेक, मुझे लगता है कि न सिर्फ इनाम मिलने जा रहा है अमित शाह को, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकता है कि पार्टी उन्हें देने जा रही हो, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि कई ऐसे सारे राज्य जहां पर कि बीजेपी को अपनी ताकत मजबूत अभी करने की जरूरत है। और जिस तरह से सिर्फ 10 महीने के भीतर ही अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की काया पलट की है, 10 सीटों से सीधे 71 और सहयोगियों के साथ 73 सीटों पर पहुंचा दिया। उसके बाद पार्टी को लग रहा है कि ऐसे कई सारे राज्य जहां पर कि बीजेपी को इस बार वोट प्रतिशत मिले हैं, लेकिन उनको सीटें नहीं मिल पाई हैं, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, या फिर ऐसे अन्य राज्य हों। और साथ ही ऐसे राज्य भी जहां पर कि इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र है, हरियाणा है, हो सकता है कि झारखंड में भी हो, उत्तराखंड में भी चुनाव हो, दिल्ली में भी हो सकता है। तो ऐसे तमाम राज्यों में जहां संगठन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, जहां पर कि वो एक करिश्मा दिखाने की जरूरत है, जो कि यूपी में बीजेपी ने इस बार किया है, तो पार्टी को लग रहा है कि शायद इसके लिए अमित शाह जो है सबसे मुनासिब जो है कैंडिडेट होंगे, और इसीलिए सबसे आगे वो इस दौड़ में बताए जा रहे हैं। आज भी सुबह इस पूरे मामले पर काफी लंबी चर्चा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की आरएसएस नेताओं के साथ हुई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस बारे में तस्वीर साफ होने की संभावना है। यह भी कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि उनकी इच्छा ये, जो तमाम लोगों से मिलते रहे भी हाल में मंत्रिमंडल के गठन की कवायद के दौरान, उनसे वो कहते रहे कि ऐसे कई सारे राज्य जहां पर कि बीजेपी को आने वाले 5 साल में अपने संगठन को मजबूत करना है, और ऐसे में लग रहा है कि अमित शाह उसके लिए एक सही कैंडिडेट हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अमित शाह अगर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि विवादों से भरे हुए हैं, उनके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं, उनके पीछे एक परछाई है जो कानून की है, वो लगातार उनका पीछा कर रही है? क्या ऐसे में बीजेपी ये जोखिम उठाना चाहती है? बिल्कुल, जब अमित शाह को महासचिव बनाया गया था पिछले साल राजनाथ सिंह की टीम में, तब भी यही सवाल पूछा था हमने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से कि आप ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल क्यों करें जिसके ऊपर कि कई गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन तब उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो संगठन का काम कर रहे हैं, सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं। और यही वजह है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में भेजा गया, जहां पर कि उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया है। और अब जबकि नतीजे सबके सामने आए हैं, जाहिर है कि सबको अब एक उम्मीद दिखने लगी है उनमें, और इसीलिए कोशिश की जाएगी कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि विरोध भी जैसा कि होता है बीजेपी में निश्चित तौर पर हो भी रहा होगा, इसलिए कुछ और दूसरे नाम भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो पलड़ा है वो अमित शाह के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है, और जल्दी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय भी हो सकता है। ये बदलती हुई बीजेपी है साफ तौर पर अखिलेश, जिसमें प्रधानमंत्री के ही बहुत करीबी अमित शाह अगर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, तो एक तरीके से पार्टी और सरकार एक सुर में बात करती हुई नजर आएगी हमें आने वाले दिनों में, अगर ऐसा सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है।